लग रहा है ना बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा हमारा ये गला बनके तैयार हुआ था। आप लोग भी इस तरह से बनवाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाएं। लोन की कुर्ती पे ही आप इस तरह से बनवा सकते हैं। बहुत सिंपल सा सादा सा है। हमने तो फ़्रॉक बनाई थी लोन की कपड़े की, तो हमने उस पर ये गला बनाया था योग पे, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आज की कुछ हमारी वीडियो है नेक के गले की। बहुत खूबसूरत सा हमारा ये नेक बनके तैयार हुआ था। आ जाए हम बताते हैं आपको हमने ये कैसे बनाया था। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अपनी जो कुर्ती नहीं हम बना रहे, यहाँ पे हम फ़्रॉक बना रहे हैं। तो फ़्रॉक के साथ हम ये गला बनाने वाले हैं। फ़्रॉक की योक पे हम ये गला बनाएंगे। तो हमने कटिंग कर लिया था। यहाँ पे हमने पेपर बुकरम लिए। अच्छा, यहाँ पे हम ये ना गला जो रखेंगे ना, उसकी जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पे ना 4 रख रहे हैं, जो चौड़ाई है। और यहाँ पे एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेंगे, निशान यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। और नीचे की लंबाई है ना, वो हम रख रहे हैं 5 इंच। आप अपने हिसाब से यहाँ लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। तो हमने अपने हिसाब से रखी, क्योंकि हम फ़्रॉक बना रहे हैं ना, थोड़ा सा हम बड़ा सा गला बना रहे हैं। आप छोटा ही बना सकते हैं, तो आप जैसे दिल चाहे आपका छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से हम क्या करेंगे, एक ना लाइन ड्रॉ करेंगे गोल सी शेप सी ना। 1-2 दफ़ा करेंगे, जब अच्छी सी हमारी शेप आ जाएगी ना, तो हम इसको बस इसी पे छोड़ देंगे। और 1 इंच पे यहाँ पे इसको हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से करके हमने ये लाइन सारी ड्रॉ कर ली। हम यहाँ पे जो लाइन हमने बनाई थी ना, उसी पे हम इस तरह से करके कटिंग करेंगे। इस तरह से करके ये देखें, इस तरह से इसी लाइन पे हम बस हमें यहाँ पे कटिंग करना है। पेपर बुकरम है हमारी ना, तो यहाँ पे जो हमने निशान लगाए थे, उन्हीं निशानों पे ये गोल गला हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया। इस तरह से करके इस शेप में हमारा गला आया है। यहाँ पे हमने एक बुकरम का पीस लिया है, तो यहाँ पे भी हमें एक गले पे और हम डिज़ाइनिंग करेंगे ना, तो वो भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। और ये यहाँ पे हमने 3 इंच 3.5 इंच ही लिए यहाँ पे ना। ये इस तरह से हम बी शेप में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और 1 इंच की यहाँ पे स्टेयर रखेंगे ना, एक यहाँ पे रख के इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसी लाइन पे हम इस तरह से करके इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से करके बी शेप में इस तरह से हमें आना चाहिए ना, इस तरह से करके। तो हम ये दोनों चीज़ें ना पेपर वो कपड़े पे इस तरह से चिपकाते, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने गला ना इस पे ऐसे कपड़े पे हमने चिपकाया है। तो हमने ये गला ऊपर की तरफ करना है, तो जब भी हमने ऐसे कपड़े पे चिपकाया है। और ये हमारे ना कुर्ती में कलर आ रहे हैं कपड़े के। यहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू लिया है, उसको हम इस तरह से करके, और यहाँ पे हमने गुलाई में ना कट लगा दिए। कट लगा के इसको इस तरह से करके हम इसको जमा देंगे। इस तरह से करके इस तरह से बहुत आसानी से ही जम जाता है। इस तरह से चारों तरफ हम इस तरह से लगा लेंगे, कर लेंगे, और इस तरह से कर लेंगे। और बारीक बारीक हमने इसमें यहाँ पे कट भी लगाए, ताकि हमारी ये गुलाई है ना बहुत अच्छे से बैठ जाए यहाँ पे। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये गला बैठ गया। अब यहाँ पे हमने ये लेस ली ना, ब्लैक कलर की ली है, इसको भी हम ना इसी ग्लू से ही इस तरह से लगाएंगे। अब इससे ये होता है ना, हम ये सारे काम ग्लू से इसलिए कर लेते हैं ताकि हमारी सिलाई ना एक ही यहाँ पे सिलाई लगे। अब हम कपड़ा जमाएं, फिर हम सिलाई लेस के लिए लगाएं, फिर हमारी 3-4 सिलाई गंदा सा फिर पीस गंदा सा वो लगता है, सफाई नहीं आती। तो इस तरह से करके हम ये पहले इसलिए लगा लेते हैं, कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना क्या करिएगा, लेस में ना हल्के हल्के से कट भी लगा लिएगा। और यहाँ पे ये लेस है ना बिल्कुल नरम सी लेस है, यहाँ पे लगाए ना तो आप इस तरह से करके लगाएं। अच्छा, यहाँ पे भी ये पतली लेस है, आप चौड़ी लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे चौड़ी लेस भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बारीक सी लेस ली है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो इस तरह से करके हम ना पूरे पे इसी तरह से गुलाई पे इस तरह से ही हम लगा देंगे, कर देंगे इस तरह से। तो देखिए हमारी एक ही चीज़ से सारे काम हमारे हो गए, और एक हमारी यहाँ पे सिलाई लगेगी बस। और यहाँ पे इसको आयरन भी आप कर लो तो बहुत अच्छे से आपका ये गला आपको चिपक जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमने कुर्ती ली अपनी, कुर्ती की योग है ना, हमने वो ले ली यहाँ पे। अब इस तरह से हम ना यहाँ पे अपना गला रखेंगे, सेंटर कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, जब भी आप गला लगाओ ना तो सेंटर योग का और गले का लाजमी कर लें, तो उससे ये होता है हमारा गला आगे पीछे नहीं होता। और एक बीच में हो सके ना तो एक बीच में भी सिलाई वहाँ पे लगा लें, ताकि आपका गला ना बिल्कुल परफेक्ट आएगा, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होगा। काफ़ी लोगों का आगे पीछे गला हो जाता है ना, तो इसलिए हो जाता है, संभलता नहीं है। तो यहाँ पे हम इसी गुलाई में ही सिलाई लगा लेंगे, और पेपर बुकरम है ना उसके नीचे हम यहाँ पे सिलाई को लगा रहेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम इसको इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे। एक एक बूट का हम यहाँ पे दबाव छोड़ रहे हैं और बाकी हम सब कटिंग कर दे रहे हैं। और यहाँ पे हम हल्के हल्के से हमने यहाँ कटर लगा रहे हैं इस तरह से करके। कट भी बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे लगाना, ताकि हमारा पीस अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से करके हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। इसको हम इस तरह से करके सीधा करके, और पहले हम ना ऊपर की तरफ हम एक सिलाई लगा लेंगे, ये इस तरह से करके, ये इस तरह। इसको हम ना इस तरह से करेंगे, और हमने कट लगाया ना तो हमारा गला खुद ही से ही यहाँ पे बैठ गया है। और आयरन करना चाहते हो तो आप आयरन भी कर लो ज़रूर। तो देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है, और देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा गला लग रहा है। ये यहाँ पे हम ना एक किनारे पे बिल्कुल हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं, इस तरह से करके। जो थोड़ी बहुत आपकी अगर लेस यहाँ पे निकल भी रही है ना, तो हाथ के हाथ इसको थोड़ा सा अंदर करते हुए कर दें इसको थोड़ा। वैसे तो नहीं, हमारी तो नहीं निकल रही थी, मगर जैसे आप लोग बनाओ क्या करो तो पता नहीं चलता ना पाँच दफ़ा, और सिलाई लग जाती है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा ये गला लग रहा है। तो यहाँ पे हमने ये पैटर्न एक और हमने ये 20 शेप में चिपकाया था ना, इस तरह से करके। यहाँ पे हम इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से करके, इसको ना कच्ची हम रफ सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पे। अब इसका भी हम क्या करेंगे, सेंटर कर लेंगे, और सेंटर करके जो फालतू कपड़ा है ना, दबाव है जो, तो हम उसको कटिंग कर देंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से करके। अब हम इसकी जो हमने अभी गला बनाया ना, गोल गला बनाया, तो हम उसको इस तरह से करके बीच सेंटर में इस तरह से रखेंगे। इसका भी हम सेंटर कर लेंगे इस तरह से करके, अच्छे से सेंटर कर लेंगे हम यहाँ पे, ताकि हमारा गला यहाँ पे आगे पीछे ना हो बिल्कुल भी। तो हमने ये यहाँ पे निशान लगा लिए, निशान लगा के इस तरह से हम बीच में इस तरह से रखेंगे, और यहाँ साइड में हम रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी हमें पेपर बुकरम की ना नीचे सिलाई लगानी है इस तरह से करके। यहाँ पे भी हम अपनी सिलाई को इसी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, और यहाँ सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। धागे को, कपड़े को हम इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी हम एक बूट का ना यहाँ पे दबाव हम देंगे बस, और हल्के हल्के से कट भी लगा लेंगे, और इस तरह से करके हम इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके। इसको फोल्ड करके और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके, इस तरह से करके। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से ही सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई यहाँ पे इस तरह से करके लग गई है। धागे को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कुछ गला आया है। अभी यहाँ पे हमने ना ये हमारे पास कुर्ती के ही हमारे पीस बचे हुए थे ना, इस तरह से हमने पीस ले लिए थे। 2-3 इंच के होंगे, 3.5 इंच के ये पीस होंगे। जैसे हम समोसे बनाते हैं ना, समोसे बनाते हैं इस तरह से करके, चौकोर करके, इस तरह से करके हम यहाँ पे ये सिलाई लगा लेंगे इन पीसों में, इस तरह से करके। यहाँ पे हमें 3 चाहिए, 2 हमने प्रिंट वाले लिए और यहाँ पे हमने एक ब्लैक सा लिया है। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे इनमें ऐसे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से करके। और यहाँ पे जितना छोटा आपने लेना है, जितना बड़ा लेना है, तो समोसा जैसे आप बनाना चाहो तो उस तरह से आप यहाँ पे कर लो। तो जो फालतू कपड़ा है उसका दबाव हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली थी। यहाँ पे देखिए हम इस तरह से ऐसे करके रखेंगे, थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के, और हम इस तरह से करके रखेंगे। और गले का भी आप नाप ले लो ना, जितना आपका गला यानी कि है, तो आप उस हिसाब से ये बना लो, पैटर्न बना लो। तो हमने इस तरह से करके अपने गले को नाप लिया था, फिर हमने रख के इस तरह से
ऐसे बीच में रखा है इस तरह से करके। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे सेंटर करके और इस तरह से रख के और सिलाई ऐसे लगाएंगे यहाँ पे। ये देखें इस तरह से करके पहले हम सेंटर कर लेंगे ताकि यहाँ पे ये भी है ना हमारी जो नोकें हैं ना उनकी आगे पीछे ना हो, एक जैसी बराबर आए। और यहाँ पे ऐसे करके आप नाप के देख लें पैटर्न आपका कहाँ पे आएगा दोनों गलों का। तो उसी तरह से आप दोनों हिस्सों पे निशान लगा लें। उससे ये होगा तो आप दोनों तरफ आपका गला ना बिल्कुल सही आएगा, आगे पीछे नहीं होगा। जो आप ये पैटर्न बना रहे हो ना लगा रहे हो तो इससे ये होगा। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे भी इसको ना किनारे पे ही सिलाई लगा रहे हैं, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा के इसको इस तरह से करके हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये कंप्लीट हो गया, धागे को कटिंग कर लेंगे। और जो हमारा दबाव है ना तो यहाँ पे हम इसको भी इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमारा गला आया कुछ। अब यहाँ पे हमने ना इसी कपड़े की हमने डोरी ली है, वो कपड़ा लिया हमने ना 2 इंच का है चौड़ाई है ना इसकी, 2 इंच की ली है हमने यहाँ पे ना। तो हमें बस 2 यहाँ पे डोरी इस तरह से हम करके बनाएंगे। अच्छा कपड़ा कम था हमारे पास तो यहाँ पे हमने ना क्या किया जोड़ लगा लिया था। तो ये बनेगी तो पता भी नहीं चलेगा ना जोड़। और जो दबाव था उसको हमने इस तरह से करके कटिंग कर लिया। तो ये बस हमने यहाँ पे बिल्कुल एक बूट से भी बहुत कम, बूट से भी हमें बहुत कम यहाँ पे एक सिलाई लगानी है ये इस तरह से करके। तो यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लग गई है और इनको हमने इस तरह से करके देखें सीधा भी कर लिया। और दोनों को मिला के ना हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब देखें इस तरह से हम करके इसको जो हमारी ये नोक है ना यहाँ पे हम रखेंगे। ये इस तरह से करके इस तरह रखेंगे, बीच में हमने इस तरह से करके रखी है। और इस तरह से देखें हम ये इस तरह से बल देते ना, ये इस तरह से करके ये ऐसे हमने इस तरह से करके इसको देना है। ये इस तरह से करके फिर हमने एक फंदा लगाना है इस तरह से करके, इस तरह से ये इस तरह से करके हम इसको इसी तरह से करके और इसी तरह से हम लगाएंगे डोरी को इस तरह से। आप अगर यहाँ पे ये डोरी इस तरह नहीं लगाना चाहते हैं, बटन लगाना चाहते हैं तो आप बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डोरी लगाई थी तो हम यहाँ पे ना थोड़ा नीचे तक ये डोरी लेकर आएंगे इस तरह से करके। और यहाँ पे हम यहाँ पे छोड़ देंगे डोरी को इस तरह से करके। तो यहाँ पे देखें कितना अच्छा सा हमारा खूबसूरत सा गला तैयार हो, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे हम मोती भी लगाएंगे ये इस तरह से करके हमने इसको तैयार कर लिया। और देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा हमारा ये नेक बन के तैयार हुआ है। और लोन की कुर्ती है, लोन का फैब्रिक है, उस पर हमने ये बनाया है। कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और पूरी फ़्रॉक तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमारी लग रही थी। तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में कि हमारी आज की वीडियो कैसी थी, आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक करके ज़रूर जाया करें और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें। अपनी फैमिली में अपनी दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। हमने मोती भी यहाँ पे लगा लिए थे और ये आस्तीनों पे भी मोती हमने लगाए हुए थे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।